सो गाइस, आज हम कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और आज हम बात करेंगे कि एक मनुष्य जो है, ह्यूमन जो है, उसकी हैसियत क्या है। ठीक है, मैं कौन हूँ। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि मैं सब कुछ जानता हूँ, आई नो एवरीथिंग, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ और मैं यूनिवर्स के बारे में जानता हूँ, मैं सन के बारे में जानता हूँ, मैं अर्थ के बारे में जानता हूँ, आई नो एवरीथिंग एक्चुअली। तो एक्चुअली इसमें कोई भी सत्यता नहीं है। आई एम सो सॉरी। इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद एक्चुअली आप भी यही कहने वाले हैं। अगर आपको भी लगता है कि आप बहुत बड़े तुरम खान हैं, यू आर एवरीथिंग, सो लेट्स वॉच दिस। ठीक है, उसके बाद में डिस्कस करते हैं। चलो, सबसे पहले हम बात करेंगे भाई यूनिवर्स की। यह है यूनिवर्स। डेफिनेटली ये यूनिवर्स नहीं है, यूनिवर्स बहुत बड़ा है जिसके बारे में शायद किसी को मालूम नहीं है। एक सब एजम्पशन के तौर पे कहा जाता है कि ये इतना बड़ा है, वो उतना बड़ा है। एक्चुअल में किसी को पता नहीं है। ठीक है, अब जो ज्योग्राफी कहती है उसके बिहाफ पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ये यूनिवर्स है। ठीक है, यूनिवर्स के अंदर है ढेर सारी गैलेक्सी। अब ढेर सारी का मतलब क्या हो गया? अरबों की संख्या में, यानी बिलियंस में मान लो आप गैलेक्सीज हैं। इस यूनिवर्स के अंदर बिलियंस में गैलेक्सीज हैं। इन गैलेक्सीज के अंदर इन गैलेक्सीज में एक गैलेक्सी है जो हमारी गैलेक्सी है, जिसको हम कहते हैं मिल्की वे, हिंदी में कहते हैं दुग्ध मेखला। ठीक है, मिल्की वे का एक सहपाठी है, यानी कि एक नेबर कह सकते हैं हम, दैट इज एंड्रोमेडा। ठीक है, अब जो गैलेक्सीज बिलियंस में है, उन बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी है दैट इज मिल्की वे, अनदर इज एंड्रोमेडा। उन बिलियंस में से मैं दो गैलेक्सी के बारे में बता रहा हूँ आपको, एक मिल्की वे हो गया, एक हो गया एंड्रोमेडा। ठीक है, अब इस मिल्की वे के अंदर भी आपको बिलियंस की संख्या में, बिलियंस में लगभग करोड़ों में, अरबों की संख्या में स्टार्स मिल जाएंगे, मतलब तारे मिल जाएंगे। ठीक है, क्या मिल जाएंगे? स्टार्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगेन लगभग बिलियंस में ये स्टार्स जो भी हैं। सिर्फ मैं एक मिल्की वे के अंदर बता रहा हूँ। एक जो गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। उस मिल्की वे के अंदर अरबों की संख्या में स्टार्स हैं और उन स्टार में से एक स्टार अपना है दैट इज सन, जिसको हम जानते हैं। ठीक है, हम उसका नाम ही जानते हैं, ज्यादा कुछ जानते ही नहीं एक्चुअली उसके बारे में। ठीक है, तो सन है। ठीक है, अब इस सन भाई का, जो सन साहब हमारे हैं, जो राजा साहब हैं, इन सन की एक फैमिली है बहुत बड़ी। ठीक है, उस फैमिली में न जाने कितने सारे प्लैनेट्स हैं, न जाने कितने सारे एस्ट्रॉइड्स हैं, पता नहीं क्या क्या है, प्लैनेट्स मान लो। ठीक है, फिलहाल अब आप कहेंगे न जाने का क्या मतलब हो गया भाई? न जाने, वी ऑल नो कि यार 8 प्लैनेट्स हैं, देयर आर ओनली 8 प्लैनेट्स। तो एक्चुअल में बात ये है ना, 8 तो वो है जिसको आप आ गए। इसको कोई पेन दे दो, नहीं इसको पेन नहीं मिला यार वीडियो बना रहा था यार, अब बीच में आ गए। देखो अभी जस्सू आ गई हमारी क्लास के बीच में। अब बोलो हेलो, बोलो हेलो, वहां बोलो कैमरे पे हेलो गाइस, कैसे हो? प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। चलो ठीक है, अभी आप जाओ 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 जल्दी, बस हो गया। वो नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। उसकी एक फैमिली है, उसमें 8 प्लैनेट्स के बारे में पता चलता है कि 8 प्लैनेट्स उसके पास में है। ठीक है ना, और न जाने कितने सारे हैं। और जैसे कि मतलब अब अगर मैं भी एक बात कहूँ कि पहले 9 भी थे। ठीक है, प्लूटो को हमने बाद में हटा दिया, तो प्लूटो को उससे कोई फर्क पड़ा नहीं है। तो ऐसे न जाने कितने सारे प्लैनेट्स होंगे जिनको कोई फर्क पड़ता ही नहीं कि हमने माने ना माने। बेसिकली जो हमारी कैटेगरी बनी हुई है, जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, उन पे ही फिट नहीं बैठते बाकी जो है। तो जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, जो यार्डस्टिक्स हैं, उन पे जो फिट बैठते हैं वो 8 है। ठीक है, उन 8 में से एक है हमारी अर्थ। ठीक है जी, और अर्थ के अंदर मानी जाती है, ये देखो यार क्या करती चली गई। अर्थ के अंदर माने जाते हैं लगभग 1 ट्रिलियन के आसपास स्पीसीज होंगी, मानी जाती हैं। स्पीसीज का मतलब क्या हो गया? प्रजाति, यानी कि जैसे मनुष्य एक प्रजाति है, एक स्पीसीज है, वैसी ही इस अर्थ पे लगभग 1 ट्रिलियन स्पीसीज होने की संभावनाएं हैं, जिनमें से अभी तक जो वैज्ञानिक हैं वो 86 लाख के आसपास जानते हैं, उनके नाम जानते हैं, नाम रखे गए हैं। तो कहाँ 1 ट्रिलियन? 1 ट्रिलियन का मतलब हो गया लगभग 1000 करोड़ के आसपास।
और ये 86 लाख है सिर्फ, मतलब कितना डिफरेंस है, ठीक है ना। अब अर्थ के अंदर भी हमें पता है कि लगभग लगभग 200 देश हैं, ठीक है ना, लगभग 200 देश हैं। उन 200 देशों में से एक हमारा देश है, दैट इज इंडिया, ठीक है। उस इंडिया के अंदर भी है 150 करोड़ लोग, उन 150 करोड़ में से एक हूं मैं, ये है मेरी हैसियत। यहां से हम यहां तक आए हैं। ये तो एक कहानी, छोटी डिस्टेंस है और इनके रोटेशन से कि कौन किसका चक्कर लगाता है, कोशिश करते हैं कि हमसे ये कितने दूर हैं और ये कितने बड़े हैं एक्चुअली, क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद में वो थ्योरी भी देखेंगे कि क्या कहीं पे लाइफ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। सो यहाँ तक हम पहुंच गए थे, ठीक है। अब अर्थ के बारे में आपको ठीक ठाक नॉलेज है, आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। हम बात करते हैं सबसे पहले अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है उसके बारे में। देखिए, अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो मोटा माटी हम देखें तो 152 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस है। उसको हम कह सकते हैं कि लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में। अब 15 किलोमीटर नहीं, 15 करोड़ किलोमीटर की बात कर रहा हूं मैं। अब कितना इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारा ये जम्मू कश्मीर है और नीचे कन्याकुमारी है ना, इन दोनों के बीच में लगभग 3200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, सिर्फ ओनली 3200 किलोमीटर का डिस्टेंस है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। और हम बात कर रहे हैं अर्थ और सन की, दैट इज 15.2 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। ये तो होगी बात। अब सन जो है ना, इस सन का एक जो नजदीकी जो एक स्टार है ना, दैट इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी। एक्चुअली पहले मैंने ना वो ओके ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है क्योंकि जो साइरस है, साइरस तो ब्राइटेस्ट स्टार है, ठीक है। हाँ, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है ना, प्रॉक्सिमा सेंचुरी और सन के बीच में जो डिस्टेंस है ना, दैट इज 4.24 लाइट ईयर्स का डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब 4.24 लाइट ईयर्स होता कितना है, देखो ये मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, टू बी वेरी फ्रैंक, बट मैं ये बता सकता हूँ कि 1 लाइट ईयर में कितने किलोमीटर्स होते हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है ना, आई एम नॉट गोइंग टू दैट। देखो 1 लाइट ईयर्स जो होता है ना, वो होता है ठीक है, इतना किलोमीटर्स होता है एक लाइट ईयर में, इतने किलोमीटर्स होते हैं। और ये बात कर रहे हैं 4.24 लाइट ईयर्स किलोमीटर्स की। तो सन के बीच में और प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो कि नियरेस्ट स्टार है सन के, और अर्थ की भी जो सेकंड नियरेस्ट है दैट इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4.24 लाइट ईयर्स का लाइट ईयर्स किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। इसको मोटा मोटा लगभग मान सकते हो कि 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर की बात कर सकते हैं इसमें हम, ठीक है। अब आप देखो कि जो ये हमारी मिल्की वे है ना, इस मिल्की वे के अंदर लगभग बिलियंस में स्टार हैं, ठीक है। उन स्टार में से हम सिर्फ 2 स्टार की बात कर रहे हैं। जो 2 स्टार सबसे नजदीक हैं सन के, सन का जो सबसे नजदीकी स्टार है दैट इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है ना वो 4.24 मिलियंस लाइट ईयर्स का है, ठीक है ना, मिलियंस नहीं, सिर्फ 4.24 लाइट ईयर्स का डिफरेंस है और डिस्टेंस है। जब इन दोनों के बीच में इतना इतना ज्यादा डिस्टेंस है, तो सोचो कि जो बिलियंस ऑफ स्टार हैं यूनिवर्स में, मिल्की वे में, आकाश और गैलेक्सीज में, तो वो कितने कितने बड़े होंगे, मतलब कितने इतनी दूरी उनके बीच में, उनका साइज इतना बड़ा है, तो बस सोच नहीं सकते हम लोग, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। अच्छा, जो सन है ना, जैसे हमारी जो अर्थ है वो सन का चक्कर लगाती है, कितने टाइम में लगाती है आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको पता है कि अर्थ जो है वो सन का चक्कर कितने डेज में, कितने ईयर्स में लगाती है, दैट यू हैव टू कमेंट, ठीक है, कमेंट राइट नाउ। तो सन भी है ना, सन मिल्की वे का चक्कर लगाती है ऐसे ही घूम के, ठीक है। अब आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि जो सन है मिल्की वे का चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाती है, पता आपको? सन जो है मिल्की वे का चक्कर लगाने में लगभग 225 से लेके 250 मिलियन ईयर्स लगाती है। सन मिल्की वे का एक चक्कर लगाने में 225 से 250 मिलियन ईयर्स लगाती है। दैट मीन्स
लगा लो लगभग 25 करोड़ साल लगाती है एक चक्कर लगाने में। यानी कि जो सन है वो मिल्की वे का, मैं अगेन बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मुझे पता रिपीट नहीं करते जनरली, तो रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ठीक से पता चले कि जो मैं कहना क्या चाहता हूँ। सन जो है मिल्की वे का एक चक्कर मारने में 25 करोड़ साल का समय लगाती है, और अभी तक माना जाता है कि लगभग टोटल मिला के 18 से 20 चक्कर लगा पाई है सन मिल्की वे का। ठीक है, यहाँ से आप लगा लो कि अंदाजा कितना बड़ा होगा मिल्की वे। ठीक है, अब एक और चीज, मिल्की वे का जो नेबर गैलेक्सी है दैट इज एंड्रोमेडा। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 2.4 मिलियन लाइट ईयर्स। समझ रहे हो आप, ये सिर्फ लाइट ईयर्स नहीं, 2.5 मिलियन। यहाँ पे मिलियन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 4.24 लाइट ईयर्स है। यहाँ पे 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स की बात करो, लगभग 25 लाख लाइट ईयर्स की बात हो रही है यहाँ पे। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो मल्टीप्लाई करके, जो भी आपको करना हो। तो इन दोनों के बीच में, दोनों स्टार के बीच में इतना डिफरेंस था, इतना डिस्टेंस था। अब जो ये गैलेक्सी है, ठीक है ना, जो यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स के अंदर जो गैलेक्सीज है बिलियंस में, उन बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में से जो 2 गैलेक्सी को हम ले रहे हैं, जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, इसका जो सबसे नजदीकी गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, इन दोनों गैलेक्सीज के बीच में 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स का डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ तक है। अब सोचिए कि कितना बड़ा, मतलब कितना बड़ा हो सकता है कोई चीज। ठीक है, अब जब यूनिवर्स की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, जो ये यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स भी एक नहीं है, ये न जाने कितने यूनिवर्स हैं, पता नहीं है हमें। इसको मल्टीवर्स कहते हैं फिर हम, कि इन मल्टीवर्स के अंदर भी कितने यूनिवर्स हैं पता नहीं है किसी को। ये सारे डेटा जो है ना, ये ज्योग्राफी में दिए हैं, बाकी एग्जैक्ट में पता नहीं किसी को क्या है क्या नहीं है, ये जानना बहुत मुश्किल है जब इतना सारा कुछ है हमारे पास में। ठीक है ना, अभी तक हम ठीक से मार्स में नहीं पहुंच पाए, ठीक से मून पे हम ठीक से पहुंच नहीं पाए हैं, मून के बारे में ठीक से में जानकारी नहीं है, मून की मिट्टी लाने की कोशिश कर रहे हैं, पानी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मून जो कि पृथ्वी का एकमात्र ग्रह, उपग्रह है। ठीक है, मार्स जो कि एक प्लेनेट है, सबसे नजदीक यहाँ पे लाई करते हैं वो। ठीक है, तो कहाँ यूनिवर्स और कहाँ गैलेक्सी और कहाँ क्या। तो जब एक सवाल राइज होता है हमारे सामने, क्या अर्थ के अलावा कहीं और में लाइफ नहीं हो सकती है? अब आप सोचिए, इतना बड़ा है ये तो कुछ भी नहीं। शायद जब कॉस्मोलॉजी में जाते हैं होंगे, तो हम तो बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, हमें जब इतना कुछ पता चल पा, जब हम इतना सोच पा रहे हैं, तो जो साइंटिस्ट होते हैं जो इसका अध्ययन करते हैं कॉस्मोलॉजी का, वो कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हुआ ये देखिए। तो क्या ये सवाल जो है कि अर्थ के अलावा कहीं पे क्या लाइफ नहीं हो सकती? क्या डेफिनेटली हो सकती है लाइफ, बिल्कुल हो सकती है लाइफ, लेकिन हमें पता नहीं है एक्चुअली। अब हमें पता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है वो चीज, डेफिनेटली हो सकती है। ठीक है, वहां पे जरूरी नहीं कि वहां पे जीवन जीने के लिए उनको पानी और जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, हो सकता है वहां पे किसी और चीज की उनको जरूरत पड़ती हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीज जानने के बाद में क्या अभी भी आप कह सकते हैं कि आप ही सर्वशक्तिमान हो एंड यू नो एवरीथिंग? डेफिनेटली नॉट। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में, अब इस वीडियो का पर्पस क्या था वो आप वीडियो को देखिए, उसके बाद में अगर आपको कुछ मिलता है इस वीडियो से, कुछ जानकारी मिलती है, कुछ इंटरेस्टिंग लगता है, तो डेफिनेटली यू शुड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल राइट नाउ। ठीक है, हाँ फिलहाल, हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।